नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सब्बल और आप देख रहे हैं इसमें राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगढ़ रेणवाल से। किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र में ऑयल मिल फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 14 दिनों से पीड़ित किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी की गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। धरने के दौरान किसान नेता सुरेंद्र महिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सीकर रेणवाल सड़क मार्ग को जाम किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार कोमल यादव और एसएचओ नरेश कौर मौके पर पहुंचे, किसानों से समझाइश का प्रयास किया। हालांकि लंबी वार्ता के बावजूद किसानों और प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नाराज किसानों ने प्रशासन को 3 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दोहराई गई है। इधर संभावित विरोध और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है। पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। आप बोल रहे हो एसओ साहब करेंगे, एसओ साहब बोल रहे हैं एसटीएम करेंगे, फिर हम जाए तो जाए कहाँ जाए बताओ मैडम। हम 3 दिन से भूखे बैठे हैं, पैसे बैठे हैं और वार्तालाप करने के लिए बुला रहे हैं, कोई गिरफ्तार करने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं मैडम। 3 रोज से ये भाई भूखा बैठा है यहाँ, प्रशासन कोई आके संभाला गया अभी प्रशासन संभाल रहा है। अभी क्या बात हुई कि दोनों आदमियों से बात करना हमारी प्राथमिकता है। मैडम मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो। एज एसएचओ नहीं, एज तहसीलदार नहीं, एज किसान की बेटी के नाते हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप 3 घंटे के अंदर दोनों लोगों को बुला कर हमारी वार्तालाप टेबल के ऊपर कराओ। मैडम हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। जी का पहली बार मेरे पास कल सुबह आया, तभी मैंने उनसे कहा था कि मैं तुरंत आपसे मिलता हूँ। और व्यापार और किसान कोई अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे का साथ में व्यापार करते हैं। इन्होंने कहा बंद एक ऐसा मामला है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, मैं एक नहीं आपको साल के 50 मामले से गिना दूंगा। अगर हर बार अपन व्यापार बंद करते हैं तो इसका पूरा प्रभाव पूरे व्यापार पर पड़ता है, मंडियों में पड़ता है, काश्तकार में भी पड़ता है, छोटे दुकानदार में पड़ता है, सब पे पड़ता है। ये एक अंतिम निर्णय जिसमें प्रशासन कुछ नहीं करे या कुछ विशेष ऐसा होता है कि हमारी कुछ सुनाई नहीं, तब जाके लास्ट में ये निर्णय होता है कि व्यापार बंद किया जाए और प्रशासन को निकाला। प्रशासन हमारी सुन रहा है और अगर कार्रवाई कर रही है तो इस मामले को भी थोड़ा हम लंबित करते हैं। ये नहीं कि व्यापार या व्यापारी यहाँ का रेणवाल का आपके साथ नहीं है। ये हमारे पहली बार समाचार देते हुए आया भी और अपना ज्ञापन के लिए गया। इनसे बराबर रात को भी मेरी बात हुई थी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, बोले मैं हम बराबर पूछताछ कर रहे हैं। तो ये जारी रहेगा, हम आपके साथ ही, आपसे अलग कोई भी नहीं है।